जैसे जैसे पाकिस्तान क्रिकेट का जो सीजन स्टार्ट हो रहा है ना, करीब आ रहा है, तो कुछ नई अपॉइंटमेंट नजर आ रही है, कुछ नए डिसीजंस नजर आ रहे हैं, जिसमें आज पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि पाकिस्तान के जो पहले आपको पता है अजहर महमूद हेड कोच हैं और वो इस वजह से हैं उनको। अजहर महमूद कब से हेड कोच है, पहले ये यार बताओ वो मेरे हेड को, कोच कब नहीं, से है वो? वो कभी कभी कोच होते हैं, नहीं, कभी कब असिस्ट। से है, पहले ये बताओ, नहीं कब से है? यार कब से? दो दो 2023 अच्छा, 2023 जो अच्छा। मिकी आर्थर वाला आया था ना टेन्योर, हम्म। उस वक्त उसने ज्वाइन किया था पाकिस्तान टीम को। अच्छा, मतलब ये सारे तूफान आए वो बचा रहा? हाँ, बीच में अजहर महमूद कभी कोई रोल होता था उनका, कभी कोई असिस्टेंट कोच क्या को क्या फलाना। ऐसा क्या है उनके पास? आई डोंट नो। मैं ये कह रहा हूँ कि आज अजहर महमूद जो है वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं और ये बताया हो गया हुआ है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है, रिटर्न है, ऑफिशियल है कि ये हम अजहर किस अजहर महमूद सिर्फ एक साल ये के लिए हम पाकिस्तान के हेड कोच एक हैं। सेकंड, तो ये हम टेस्ट की बात कर रहे हैं ना? ये हम टेस्ट की बात सही करें, है। ठीक ये तो क्लेरिफाई करो, वो लोग सोच रहे हैं हसन है। उनको मुबारक पता है कर माइक देता। हसन है, माइक हसन हसन है मुबारक तो व्हाइट नहीं बॉल में। कर देता। सो अजहर महमूद सिर्फ एक साल के लिए पाकिस्तान के हेड कोच हैं, हम्म। टेम्पोरेरीली, हम्म। आरजी तौर पे हैं, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट अगले साल खत्म होना है, तो वैसे अभी उनको शायद पीसीबी फारिग कर रहे हैं या वो पीसीबी छोड़ रहे हैं, वट एवर द रीजन इज, आई डोंट नो कि बिहाइंड द सीन्स क्या स्टोरी है, लेकिन उनको सिर्फ एक साल के लिए, जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनको टेस्ट का हेड कोच बना दिया गया। उनके साथ आज बैटिंग कोच अपॉइंट हो चुके हैं इमरान फरद। अब पाकिस्तान के जो स्पिन बॉलिंग कोच हैं वो अब्दुल रहमान है, और उसके साथ अजहर महमूद हेड कोच हैं, बैटिंग कोच जो हैं वो बैटिंग कोच हैं इमरान फरद, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का जो है ना, बिफोर हम बाबर रिजवान की शॉटों पे बात आए जो आपने वीडियोस वायरल देख ली हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस करना चाहते हैं, तुम क्या समझते हो कि मैनेजमेंट टेस्ट मैचेस को लेके कितनी सीरियस और कितनी परफेक्ट है? क्योंकि थ्रू आउट द T20 सीजन हमने बात की है कि माइक हसन कैसे चला रहा है, आकिब कैसे चला रहा है टीम को, तो क्योंकि उनका बहुत ज्यादा रोल था और उनके डिसीजंस के फायदे नुकसान हमें नजर आते रहे। यार मेरे ख्याल से ना पीसीबी डज नॉट केयर एट ऑल टेस्ट में क्या हम्म। हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा। अच्छा। ये लोग खुश होंगे टेस्ट क्रिकेट बंद हो जाए, हम्म। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है टेस्ट की तरफ। एक तो यार चार चार पांच पांच मैच खिला रहे हो साल के आप। पूरे साल दो फिर शो में आपने तो। कहा कि चलो स्टपनी लगा लेते हैं हेड कोच की जगह। यार हम्म। ये तरीका थोड़ी है, फिर हेड कोच हायर करना भी सेंस नहीं बना रहा। अब वो यही सोच रहे हैं सैलरी बचाओ, इन्हों लाए देखो लो कम करा लो। अब आप एक तो 4 मैचेस के लिए हेड कोच लाओगे, तो वो भी सेंस नहीं बन रहा ना। कम से कम यार 8-10 मैच तो खेलो साल के यार। बिल्कुल। 8-10 मैच तो होने चाहिए यार, मतलब जिम्बाब्वे 11 मैच खेल रहा है। हाँ, तो मतलब वही कह रहा हूँ, 8-10 मैच तो मिनिमम होने चाहिए, इससे हाँ। ज्यादा होने चाहिए टेस्ट क्रिकेट। आपको करना ही ये चाहिए कि भाई आपके पास 3 डिफरेंट टीम्स होनी चाहिए। हम्म। T20 की अलग टीम हो, उसका कप्तान अलग हो, वनडे की टीम अलग हो, उसका कप्तान अलग हो, टेस्ट की टीम अलग हो, उसका कप्तान अलग हो, वो अपना अपना खेलो। लेकिन टेस्ट क्रिकेट इज नॉट एट ऑल ऑन प्रायोरिटी पाकिस्तान क्रिकेट की। सही है, जिस तरह ये लोग हो चुके हैं ना, दे डोंट केयर अबाउट टेस्ट क्रिकेट। ये लोग बस कुछ। और दूसरी बात मैं तुम्हें बताऊं, ये इन्होंने सब पता है क्या लगाया? हम्म। इन्होंने ये लगाया कौन कौन फारिग बैठे हैं। हम्म। ठीक है, चलो आज जो तुसी थोड़ी देर एक काम कर लो, हम लोग फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बाद में बनाएंगे। हम्म। अभी ये टेम्परेरीली यार ये तू लग जा, तू लग जा, तू लग जा। अभी हम कहीं से बड़ा हेड कोच लाने की कोशिश करेंगे तो सैलरियां देनी पड़ेंगी, यार तो मसले होंगे, तो हायरिंग के इश्यूज, तो ये तो वो। तो चलो गुजारा करो अभी फॉर द टाइम बिंग, ऐसा करो। इस तरह थोड़ी यार यार चीजें शान चलनी है। मसूद इज आवर टेस्ट कैप्टन। पिछले एक 10 महीने के अंदर यार ना। कैप्टन बेचारे को भी तो आपने ऐसे ही रखा हुआ है, हाँ। उसको आप ना वो देते हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं अथॉरिटी देते, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, अथॉरिटी बाद में देना, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट डी पहले में सैलरी है, तो डी दो। में डी में पहले सैलरी तो दो। डी कैटेगरी में है ना यार। मतलब देखो शान मसूद जो है वो पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन है। पिछले 10 महीने के अंदर इतनी क्रिकेट, इतनी बातें हुई हैं क्रिकेट के ऊपर, जिसमें शान मसूद का नाम ही नहीं है, एंड ही इज टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे जो इलीट फॉर्मेट समझा जाता है, जिसके नाम से पहचान होती है। भाई और कल को सऊद शकील ने ओडीआई का कैप्टन बन जाना है, या कुछ और भी बन जाएगा, आई डोंट नो, बट हाँ। ओडीआई तक तो मुझे वो खेलता हुआ तो नजर आ रहा है। हाँ। सऊद शकील सब एक्शन से ही बाहर है, मतलब फॉर सो लॉन्ग। क्योंकि मैचेस नॉट नहीं होते। सेइंग दैट के हाँ, तो साउथ की गलती नहीं है, बट मैं ये कह हम्म। रहा हूँ कि पीसीबी को तो सोचना चाहिए यार, हाँ। हमारे प्लेयर्स जो हैं आउट ऑफ एक्शन नहीं बैठने चाहिए। हम्म। अभी देखो इंडिया खेल के गया है एशिया कप, हम्म। अगले दिन टेस्ट मैच खेल रहा है। आपको टेस्ट मैचेस खेलने ही खेलने हैं, इस तरह क्रिकेट ऊपर नहीं जा सकता कि आप टेस्ट नेशन से हटना चाह रहे हो। आप क्या बनना चाह रहे हो कि आप मतलब फुल नेशन का स्टेटस ही छोड़ना चाहते हो? बिल्कुल, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट मैं कह रहा हूँ कि सबसे एलीट फॉर्मेट है। आपने भाई कोई भाई एलीट फॉर्मेट होती तो हमारे प्लेयर इनकार करते खेलने से। हम जो है, हमारे ऐसे प्लेयर हैं, ऐसी सोच है उनकी, वो क्रिकेट ही नहीं खेलना चाहते टेस्ट हमारे जो क्रिकेट। पुराने प्लेयर है ना, या किसी भी टीम के पुराने प्लेयर, उससे पूछो ना कि तुम, मतलब वो अपना स्टेटस क्या बताता है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। वो अपने आप को फॉर्मर क्रिकेटर भी नहीं कहता, टेस्ट क्रिकेटर कहता है। जिसने टेस्ट खेला हुआ है, जो टेस्ट का कैप्टन वो बना हुआ है, वो अपने आप को फॉर्मर टेस्ट कैप्टन कहता है, क्योंकि ये इतनी टॉप की चीज है। बट चलो मैनेजमेंट जैसे भी है, एटलीस्ट हमारी क्रिकेट 2 मैचेस ही सही होंगे तो सही। अब उन 2 मैचेस के लिए यार टीम वापस आ गई, टेस्ट क्रिकेट वापस आ गई है, परफॉर्मेंसेस वापस आनी है कि नहीं आनी? क्योंकि जो हमारे बंदे जिनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, जिनके ऊपर नजर ज्यादा होती है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान,
आज मैंने कौन बोल रहा है उन पर डिपेंड कर? मतलब क्या बाबर क्या आजम, मोहम्मद बाबर रिजवान, रिजवान पे एक पाकिस्तान सेकंड, टीम डिपेंड नहीं करती? क्या डिपेंड करे? बाबर रिजवान ने आपको जितवाई थी इंग्लैंड सीरीज। ये जो अभी लास्ट टेस्ट सीरीज हुई है, हाँ, नहीं किसने उसमें जितवाई? तो ड्रॉप हो गया था ना बाबर। नहीं, आप सऊद शकील से एक्सपेक्ट करते हो कि रन्स करेगा, हाँ सऊद शकील तो आप नोमी साजिद से एक्सपेक्ट करते हो विकेट्स लेके जाएंगे, हम्म ऐसे ही है ना? हम्म तो फिर बाबर रिजवान की कौन एक्सपेक्टेशन यार लगा के बैठा है? आर दे नॉट कौन वन एट पार्ट पागल है ऑफ जो टेस्ट ये क्रिकेट? सोच रहा है कि बाबर ने स्पिन के खिलाफ यार 100 मार के देने यहाँ पे? बाबर नहीं, रिजवान ने तो खैर रन्स किए थे उस सीरीज में मैं भी कुछ बाबर ना की कुछ। बात कर रहा हाँ हूँ, तो बाबर बाबर, से कौन एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाबर ने स्पिन विकेट्स पे खेला है? जब आप साउथ अफ्रीका गए हो हाँ, तो किसने रन्स किए? बाबर ने किए। बाबर ने किए। बाबर ने किए तो भाई अभी सबको पता है स्पिन विकेट होगी, बाबर को स्पिन, स्पिन नहीं खेलनी आती है, तो बाबर लेफ्ट को फिर आर्मर पे टीम से आउट हो बाहर कर दो, जाएगा। फिर कामरान गुलाम को खिला लो सिर्फ और बाबर को खिलाओ ही ना। अगर स्पिन बाबर नहीं खेल सकता, बाबर का रोल ही नहीं है, आप समझते हो कि बाबर को होने ही नहीं चाहिए टीम में, तो फिर मैं बाबर ये आजम नहीं को कह टीम में रहा, ही ना मैं रखो। ये नहीं कह रहा बाबर टीम में ना हो, मैं हाँ ये कह रहा हूँ कि बाबर से एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये तुम्हें हाँ, बताने ये लगा था, प्रैक्टिस बताओ। जो एनसीए में हो रही है, जो अकेडमीज में हो रही है, कैंप लगा हुआ है, उसमें बाबर आजम को बॉल पता है कौन कर रहा था? मोहम्मद अली डेजी। मोहम्मद अली का पता है जो मोहम्मद अली का पता है, डेजी का नहीं पता। मोहम्मद अली डेजी फास्ट बॉलर जो अच्छा, पाकिस्तान। अब डेजी क्या है? वो उसको कहते हैं, उसका अच्छा, नाम उसके मामे ने उसको दिया था, उस बात को छोड़ो। अच्छा। प्रैक्टिस मैच के अंदर भी बेशक प्रैक्टिस थी, लेकिन बाबर से अली की बॉलिंग नहीं खेली जा रही, तो मतलब ठीक है, साउथ अफ्रीकन पेसर आएंगे, उनको इतनी फास्ट बॉलिंग कंडीशंस नहीं मिलेंगी। दूसरी तरफ रिजवान की भी वीडियो देखिए, वो स्वीप भी मार रहा है, रिवर्स स्वीप भी, एक ही वीडियो आई है, तो बॉलिंग टच भी नहीं हो रही। तो मुझे ये देख के ये नहीं है कि ये क्यों नहीं हो रही, ठीक है प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में सारा कुछ होता है। डर ये लग रहा है कि अब क्या अभी तक इन लोगों की फॉर्म वापस नहीं आएगी क्या? अभी इस सीरीज के अंदर भी हम ये समझेंगे, जैसे तुम कह रहे हो सऊद शकील परफॉर्म करेगा तो आगा परफॉर्म करेगा, तो मतलब लाइक हम 4-5 बंदों की टीम थोड़ी है, 11 बंदों की टीम है, सबको डिवाइड करना है, सबको किसी ना किसी मैच में अपना रोल प्ले करना है। तो मैं ये सवाल मेरा ये है, क्रिकेट वापस आ गई, टेस्ट क्रिकेट वापस आ गई, फॉर्म्स कब वापस आएंगी भाई? फिर लोग कहते हैं प्रीमियम प्लेयर्स के बगैर खेल भाई रहे ये हो। देखो, ये फॉर्म की बात ही नहीं है, मैं हम्म तुम्हें एक बात एक्सप्लेन करता हूँ, ये फॉर्म की बात ही नहीं है। ठीक है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, हम्म ठीक है, उनकी सर्टेन स्ट्रेंथ्स हैं और सर्टेन वीकनेसेस हैं। हम्म उनकी वीकनेसेस पे वीकनेसेस ही हैं आज भी, 10 साल क्रिकेट खेलने के बाद, जिसने 10 नहीं, जिसने 5 खेला है, 5 साल के बाद भी वीकनेसेस ही हैं। हम्म ठीक है, ये बचपन से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। बचपन से लोगों को पता, इनको भी पता है, इनके कोचेस को भी पता है इनकी क्या वीकनेसेस है। हम्म अब सारी दुनिया को पता चल गया हुआ है कि किस प्लेयर की कौन सी वीकनेसेस है, बिल्कुल। ठीक है। ये मसला सारा वीकनेसेस का है। जैसे ही आप साइम को बाहर भेजते हो, अच्छी पिच के ऊपर बॉल बैट पे चढ़ रहा है, पेसर लगे हुए हैं, नो लुक हुक्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फ्लिक्स हो रही है, सब कुछ हो रहा है। बाबर का भी सेम है, बाबर को भी फास्ट बॉलिंग मिलती है, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ हाँ वो जैसा अच्छा खेलता है, बॉल बैट पे आता है। हाँ बॉल बैट पे आता है, खेलता है, स्पिन आती है, फंसती है, लेटना पड़ता है, स्वीप्स मारनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, नहीं कर पाता। हम्म सरफराज को ऑपोजिट था, यूनुस खान ऐसे ही था, स्पिन के अगेंस्ट अच्छा था, पेस के अगेंस्ट नहीं अच्छा खेल पाते थे। हम्म शुएब मलिक का भी यही था। हमारे पास सब वन डायमेंशनल क्रिकेट है भाई, हम्म या तो ये आता है या तो वो आता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको ये भी आता है जिसको वो भी आता है। इनका फॉर्म का इशू नहीं है, इनका इशू क्या है कि इनको कंडीशंस सूटेबल नहीं मिल पा रही, जैसी रमीज राजा के टाइम पे फ्लैट पिचेस इनको बनवा बनवा के दी गई है ना, कि स्कोर करो बेटा, ये लो, खाओ रोज, हर हर मैच में जो है ना, रमीज ने तो आखिर पे वो भी बाबर पे डाल दिया। और जिस पे भी डाला, बट हाँ मैं रमीज पे नहीं डाल रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक कंडीशनल परफॉर्मेंस थी कि हाँ फ्लैट पिच बनाई जाती थी, बाबर, इमाम, रिजवान स्कोर किया करते थे, सब लोग नंबर 1 2 3 रैंकिंग में इंजॉय किया करते थे, मैच टीम जीतती थी हारती थी उससे फर्क नहीं पड़ता था। हम्म ये सब चीजें चलती रही हैं, हम सब ने हाँ देखा है। हाँ अब जब आपको एक मैच, आपको अब पिच नहीं मिलेगी अपने स्कोर के लिए, अब हम्म आपको पिच मिलेगी मैच जीतने जीतने के के लिए, लिए। जीतने के ऊपर फोकस है अभी। हम्म तो अभी स्ट्रेटजी ये नहीं है कि कप्तान के रन आते हैं या कप्तान के दोस्तों के रन आ रहे हैं या किस बंदे के रन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यही अगर आज आप बना दो पिंडी में फ्लैट पिच तो फॉर्म सबका वापस आ जाएगा। हम्म कोई बंदा नहीं है जिसका फॉर्म नहीं वापस आने वाला पिंडी की फ्लैट पिच पे। तो लेकिन ये तो सारी कंडीशंस की बात है। ठीक है, लेकिन श्रीलंका में डिफिकल्ट कंडीशंस होती हैं, वहां जाके लड़कों ने परफॉर्म किया है। हाँ, अब्दुल्ला शफीक ने वहां पे रन्स किए हैं, सऊद शकील ने, आगा ने वहां रन्स किए हैं, बाबर ने किया। बाबर ने भी रन्स किए 2022 वाली सीरीज में। ऑल दो बाबर की भी उस सीरीज के बाद नहीं इतनी परफॉर्मेंस आई। तो बात करने का मकसद ये है कि यार चलो ठीक है, तुम कह रहे हो कि अपनी वीकनेस, तो वीकनेस कंट्रोल भी करनी है। आपके पास एनसी है, आपके पास इतने कोचेज हैं, आपको इमरान फरद भी अब बैटिंग कोच लगे हैं, वो काफी टाइम से पीसीबी के साथ किसी ना किसी रोल में बैटिंग कोच होते हैं, अच्छा कुछ मुझे ये रहते हैं। बताओ, ये इमरान फरत अब्दुर्रहमान आए हैं, हाँ नथिंग अगेंस्ट देम, के उनके कैरियर पे नहीं उनको जज किया जाना चाहिए, हाँ ठीक है। ऑब्वियसली। कोई बंदा कितना अच्छा बैट्समैन था, क्योंकि इमरान फरत कोई तो माइक हैसन ने फर्स्ट तो क्लास वही कह क्रिकेट रहा हूँ, खेली है। कैरियर पे नहीं जजमेंट आनी चाहिए कि भाई हाँ इतने बड़े, अब्दुर्रहमान बहुत बड़ा बॉलर था, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, और इमरान फरद बहुत एवरेज सा प्लेयर था यार, मतलब इतना ज्यादा कुछ पाकिस्तान के लिए नहीं कर पाए, हम्म बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा कोच नहीं हो
हो सकता, हम्म। बट सवाल ये है कि क्या कोचिंग एक्सपीरियंस है, क्या कोचिंग क्वालिफिकेशन है, क्या यार उनका कोचिंग बैकग्राउंड क्या है, किस बेसिस पे वो पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करते नहीं, हैं। अगर तो तुम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मांग रहे हो तो इंटरनेशनल नहीं, डोमेस्टिक मांग रहा हूँ डोमेस्टिक कि में है, उन्होंने उन्होंने डोमेस्टिक कौन में सी टूर्नामेंट्स में छोटी टीम्स को फर्स्ट क्लास खिलाया है हाँ टेस्ट क्रिकेट। करवाया है। उन्होंने जो है अंडर 19 के साथ भी कोचिंग की हुई है और फर्स्ट क्लास जो टीम्स हैं उनके साथ भी कोचिंग की हुई है। दोनों ने। हाँ, एनसीए में भी उन्होंने कोचिंग की हुई है। और फर्स्ट क्लास में कौन किसी इफ टीम को मैनेज किया? हाँ बिल्कुल किया हुआ है। अच्छा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अब्दुर्रहमान ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे श्योर याद नहीं आ रहा कि अब्दुर्रहमान ने शायद स्पिन कह रहा हूँ विमेन के साथ भी कुछ ना कुछ काम किया हुआ है। सो जैसे जुनेद है ना, तो जुनेद अभी शायद तुम्हें नजर आता होगा कि विमेन के साथ भी काम किया है, अंडर 19 के साथ या डोमेस्टिक लेवल पे वो कोचिंग कर रहा है। तो ये तो लोग फिर कोचिंग ठीक है। तो अगर इमरान अगर फर्ज तो का भी देखो, अगर तो यही तो बात है, अगर आप नीचे से करते हुए आ रहे हो, हम्म, ठीक है, पहले ही असाइनमेंट आपकी पाकिस्तान की असाइनमेंट नहीं है, हाँ तो फिर तो नो डाउट नहीं कि यू विल बिल्कुल हैव ऐसे ही सम। है अच्छा, फिर एक और बात भी बताऊं, फिर यू विल सी सम सक्सेस एज वेल। हम्म, फिर आपको ना सक्सेस नजर भी आएगा, क्यों? हम्म, क्योंकि इन लोगों ने छोटे फॉर्मेट, छोटे लोगों से छोटे फॉर्मेट, सॉरी मतलब लोअर जो होता है, एज ग्रुप फोर डे क्रिकेट है, और छोटे बच्चों से शुरू किया होता है, तो उसकी वजह से ना दे हैव सम एक्सपीरियंस कि वो किस तरह बड़ी टीम्स को मैनेज कर सकते हैं, हम्म, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। हम्म, ये जो है ना कि डे वन आपको मैन मैनेजमेंट नहीं आती, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, कुछ भी। यार कोच का काम इस लेवल पे ऑब्वियसली ये हो ही नहीं सकता, स्पेशली हेड कोच का काम ना, कि हम्म, तुम बाबर लड़कों को आजम को सिखाना शुरू सिखाओगे कर दो। बैटिंग कैसे करते हैं, शाहीन को सिखाओगे बॉलिंग कैसे करते हैं। हाँ अबे इनको तुमसे ज्यादा आता है अभी इस टाइम पे, हम्म, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट तुम्हारी वाली इररिलेवेंट हो चुकी हुई है। तो यहाँ पर ना तो वो है तुम ही नहीं। क्या कह रहे हो कि जो लड़के कोच को कह दें कि हाँ तू मन्नू ना दस तो वो नहीं ठीक नहीं, कह रहे हैं। मैं वो ठीक भी कह रहे हैं, गलत भी कह रहे हैं। ठीक कैसे कह रहे हैं कि ऑब्वियसली क्रिकेट वो नहीं है ना। हाँ अब यूसुफ कैसे अटैकिंग क्रिकेट सिखाए? जी यूसुफ खुद स्लो प्लेयर था, हम्म, स्लो नहीं बोलेंगे, टेक्निकली करेक्ट प्लेयर था, उस हाँ जमाने की वही क्रिकेट होती थी। हाँ उस ही जमाने की वाज द बेस्ट इन हिज टाइम, तो वो हाँ ठीक था। हम्म, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आज वो कैसे आपको सिखाए कि छक्के कैसे मारते हैं? हाँ वो नहीं बता सकता ना आपको कि छक्के कैसे मारते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस स्टेज पे ना यू कांट रियली टीच द प्लेयर्स, क्योंकि वो हम्म। प्लेयर्स बहुत आपसे ज्यादा एक्टिव हैं, आपसे ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, आपसे ज्यादा वो दूसरी डिफरेंट लीग्स खेल के आ मुझे रहे क्या हैं। लगता है उनको बस आपको इमोशनली इंटेलिजेंट रह के मैनेज करना आना चाहिए, कि बिल्कुल ऐसे। मोटिवेशन रखनी है और और स्ट्रेटजी बनानी है। कोचिंग का इंपॉर्टेंट काम ये है कि अगर बाबर आजम काम यहाँ पे ये बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि वो लेफ्ट आर्म स्पिन के आगे फंसता है, वो लेग स्पिन के आगे फंसता है, तो भाई वो ठीक क्यों नहीं हो रहा? पहली बात है, या तो फिर हाँ बाबर काम नहीं कर रहा, तो या फिर कोच काम नहीं कर रहे। हाँ। तो ये दोनों चीजें फिक्स होने की जरूरत है। मैं तुम्हें बताया था जब गिलिस्पी कोच था, तो गिलिस्पी के साथ टिम नेल्सन एज यार एन ये बाबर और नवाज की आपस में इतनी दोस्ती, हाँ नवाज को बोला कर उसको प्रैक्टिस कराया करे यार। यार, हालांकि वो हैवी लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो होपफुली यार बाबर का दोस्त तो इमाद भी था, तो अच्छी होनी चाहिए थी। नहीं नहीं, इमाद तो कोई दोस्त नहीं है। इमाद दोस्त होता था ना एक वो जमाने में, बहुत बचपन की बेस्ट बात फ्रेंड्स है, होते थे वो हाँ। बचपन की बात लेकिन मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि देखो, जो जैसे टिम निल्सन था ना, गिलिस्पी के साथ आया था, तो मैंने देखा था पिंडी में बाबर तब भी स्पिन के अगेंस्ट जा रहा है, स्ट्रगल करता था। तो बांग्लादेश वाली सीरीज में टिम निल्सन उसको पूरी प्रैक्टिस करवा रहा था कि वी में शॉट मारो, तो मैंने वो पूरी वीडियो रिकॉर्ड की थी, उनका पूरा कोचिंग सेशन मैंने रिकॉर्ड करके लगाया। तो बात करने का मकसद ये है कि कोचेस को भी काम करना है प्लेयर्स के साथ, एंड प्लेयर्स को इंप्रूव करनी है अपनी बातें। अगर हम 4 साल पहले भी यही डिस्कस कर रहे हैं कि बाबर का लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट अच्छी चीज नहीं है, गेम नहीं है, और फिर अब्दुल्ला शफीक का भी यही प्रॉब्लम है, तो वो कब यार सॉल्व देखो, होगा? मेरे ख्याल से बाबर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम्म, बाबर के ऊपर लाइमलाइट नहीं है, हाँ सीधी बात है। हाँ मतलब ठीक है, बड़ा प्लेयर है, फैंस हैं, बच्चे सारे पसंद करते हम्म हैं, एड सारे बाबर को मिलते हैं, वो बातें सारी अपनी जगह, ठीक है। बट हम्म बाबर के ऊपर पाकिस्तान टीम डिपेंड नहीं करती ठीक फॉर है स्कोर। हम्म वी डिपेंड ऑन सम अदर पीपल। हम्म नंबर वन पे वी स्पेंड, टेस्ट की बात हो रही टेस्ट में है, तो आगा और सऊद है। हम आगा और साउथ पे डिपेंड करते हैं, बिल्कुल हम नोमी और साजिद पे डिपेंड कर रहे हैं। लास्ट डिपेंड, 6 मंथ्स 1 ईयर की यही स्टोरी है, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। तो बाबर के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रेशर भाई, नहीं है। देयर इज नो प्रेशर ऑन यू। हम्म तुमसे हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि तुम कुछ करके दिखाओ। बाकी प्लेयर हैं जिनसे हम एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो डिलीवर करें नहीं करें उनका अलग स्क्रूटनी मामला चलेगा। तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्नीक इन 100 और समवेयर, ठीक है। अब ये नहीं होने वाला कि आपको फ्लैट पिच मिले और इजी हाँ हंड्रेड्स मिले। नहीं होगा। यू नीड टू फिगर आउट अ वे कि कैसे इन टफ कंडीशंस में भी खेल के दिखाना है। लेकिन एंड ऑब्वियसली अगर तुम अपने होम पिचेस पे नहीं खेल पा रहे, हम्म जिनका तुम्हारी टीम की स्ट्रेटजी है कि स्पिन बनानी है, हम्म तो फिर वी लॉन्ग टर्म में वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि भाई क्या किया जा सकता क्योंकि अगर आपको अपने होम पे, पाकिस्तान ने 3 साल तक जिन फ्लैट पिचेस की तुम बात कर रहे हो, जब पाकिस्तान बनाता था, पाकिस्तान के रन आ रहे थे बैटर्स है। के। तो यार मैं तुम्हें बताता हूँ, इनको ना बड़ी माजरत के साथ हम्म हमारे एक्स क्रिकेटर्स को और हमारे जो करंट क्रिकेटर्स हैं सबको एक ओवरऑल ना एक ऐसा मारखोलिया सा बन चुका हुआ है कि एवरीबडी वांट्स टू बी अ फास्ट बॉलर। हम्म ब्रो आपकी जो कंडीशंस है ना, फास्ट बॉलर को नेचुरली सूट नहीं करती हैं।
ठीक है, अनलेस के आप बॉल छिलो बैठ के, जो 90s में होता था, जो अब हो नहीं सकता। होता था, मैं छोटा हूँ ना। अच्छा, तुम्हें नहीं पता होगा। तुम्हें अभी भी नहीं पता चल रहा, जितना भी बता दो तुम्हें नहीं पता चल रहा है। तुमने ये बात नहीं मानी। ठीक है। 90s में बॉल छिला जाता था, अच्छा। इसलिए आपके फास्ट बॉलर इफेक्टिव होते थे, इसलिए वो दुनिया भर में ये चीट कोड लगाते थे, कम फ्लाई विद मी, और चलता था। ठीक है, तो इसका ठीक है। मतलब है कि पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट जो स्किल वाइज बॉलर है वो मोहम्मद आमिर है, क्योंकि यार बगैर बॉल छिले आज के बैटिंग वाले जमाने में अगर उसने हर जब Obviously. खेला है तो तब टफ टाइम दिया है। यार आमिर के ऊपर तो मैं तो पहले बात कर चुका हूँ कि हाँ। मेरे लिए आमिर इज द बेस्ट फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, इस पे बाद में बहस करेंगे, बट मेरा पॉइंट क्या है कहने का कि एडवांटेज आपको किस चीज का, आप जहाँ पैदा हुए हो ना, जो जमीन आपकी है, उस हाँ। जमीन पे फास्ट बॉलर की कंडीशन सूट नहीं करती है। हाँ। अब आपको ये करना है कि नेचुरल एडवांटेज स्पिन का है और वही उठाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हाँ। हमने अपने फास्ट बॉलर्स को इतना सुपरस्टार बनाया है, इतना उनको हाइप दी है, इतनी उनको अब क्या हमें लगता है हर आने वाला नया फास्ट हाँ, बॉलर ना वसीम अब बनेगा, वकार बनेगा। बाबर, वो क्या नाम है उसका, शुएब अख्तर बैठ के ऐसे बाजू खिंचा के कहते हैं मुझे 5 बॉलर दो, मैं सुपरस्टार पैदा कर दूंगा, मैं फास्ट बॉलर पैदा कर दूंगा। भाई आप फास्ट बॉलर कैसे पैदा कर दोगे, आपकी कंडीशंस ही नहीं सूट करती, आपकी कंडीशंस जो हैं वो मैच ही नहीं करती। इन लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ फास्ट पिच बना के हार गए थे, आप तो फुल ग्रीन, फॉरगेट अबाउट के आपने बाकी टीमों फुल के साथ किया। ग्रीन पिच बना तो के। आपको नेचुरल एडवांटेज पे खेलना है। तो हर कोई ग्लोरीफाई करना चाहता है कि भाई किसी ना किसी तरीके से जो है ना हम लोग फास्ट बॉलिंग को ग्लोरीफाई करके फास्ट बॉलर पैदा करने की कोशिश करें, लेकिन बट आपको नेचुरल एडवांटेज पे खेलना चाहिए, स्पिनर्स पे फोकस करो और स्पिन करने की कोशिश करो, स्पिन हाँ, विकेट्स बनाओ। लेकिन देखो, लुक, प्रॉब्लम जो तुम बात कर रहे हो 100% आई एग्री, बट ये है कि यार बाबर की हम बात कर रहे हैं या बाकी प्लेयर्स की बात कर रहे हैं कि वो करें। अब देखो अगर टफ कंडीशंस है ना, तो बाबर के लिए चैलेंज ये भी है कि लास्ट टाइम जब बाबर आजम जिस मैच के बाद ड्रॉप हुआ था ना, उस मैच अगले मैच में फुल स्पिनिंग कंडीशंस, वो पहला मैच था जिसमें आगिब जावेद ने वो वाली कंडीशंस बनवाई, हीटर शीटर लगवा के जो भी करके मुल्तान के अंदर, उस मैच के अंदर टफ कंडीशंस में आके पहले मैच में कामरान गुलाम ने 100 कर दिया। ठीक है, अब अगर कामरान गुलाम 100 कर सकता है, क्या बाबर उससे माड़ा बैटर है? नॉट एट ऑल भाई। बाबर आजम, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, बाबर आजम का स्किल वाइज, वैसे टेम्परामेंट वाइज, उसने जितना एक्सपीरियंस है वो कामरान गुलाम से कई दर्जे बेहतर बैट्समैन है, बट वो अभी फंसा हुआ है, मेंटली कहीं फंसा हुआ है, आई डोंट नो। तो बाबर आजम को अभी, तुम सही कह रहे हो, उस पर प्रेशर नहीं है, हमें सारी उम्मीदें हैं सऊद शकील आगासी इन कंडीशन में। एंड मजे की बात भाई, 3 दिन से ज्यादा टेस्ट मैच नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। ये टेस्ट मैचेस लाहौर हो या पिंडी हो, 3 दिन से ज्यादा नहीं होने वाला। वेस्ट इंडीज वाले दोनों टेस्ट आपने देखे, इंग्लैंड वाले लास्ट 2 टेस्ट मैचेस आपने देखे। एंड जो तुम कह रहे हो ना कि आपकी अपनी जमीन है, किस बेसिस पे कह रहे हो कि 3 कि इतनी स्पिन देखो ना, हमारे पास इसका रिजल्ट है, हमने पिंडी में जो स्पिन कंडीशंस नहीं, इसके ऊपर कोई बात भी हुई है या ये हम पास्ट पे ही बस अज्यूम कर रहे हैं कि स्पिन कंडीशंस होंगी? नहीं, स्पिन नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिस भी वैसे ही चल रही है, हमारा स्क्वाड भी वैसा है। इंपॉर्टेंट बात, 4 प्लेयर्स पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड में से रिलीज किए हैं, हसन अली, साजिद खान, रिजवान एंड सलमान आगा। इन चारों को बोला है कि तुम लोग जब तक पहला टेस्ट मैच शुरू नहीं होता, तुम जाके वो खेलो डोमेस्टिक क्रिकेट, जो भी पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास चल रहा है, बट होपफुली उसका फायदा होगा। बट बात करने का मकसद ये है कि वैसे अगर एक सीमर खिलाना भी हो ना, हसन अली को खिलाना चाहिए ओवर शाहीन अफरीदी, थोड़ा वो बॉल। हाँ, और मुझे लगता है हसन अली की बेस्ट यूटिलाइजेशन बिलाल अब के जमाने में टेस्ट क्रिकेट में ही है। टी20 उस तरह का रहा नहीं है यार। टी20 में तो मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया भाई फहीम ने। फहीम, मैं कहता हूँ सीरियस वाला बेन स्टोक्स बन गया भाई वो। तो फहीम और नवाज टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर करियर थोड़े अच्छे होते चले। तो मुझे नहीं लगता ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि टुवर्ड्स द एंड प्लेयर्स बड़े बन जाते हैं यार। ये सिर्फ क्रिकेट में मसला नहीं है, ये हर चीज में मसला है। अच्छा, सानू वो लेट समझ आती है, दुनिया आगे पहुंच जाती है, हमें फिर समझ। मैं तुम्हें अक्सर कहता हूँ ना, इरफान खान की वो मुझे बात बहुत याद आती है, जो बॉलीवुड वाला इरफान खान है, कि जब तक जिंदगी जीना, दोनों ही बॉलीवुड वाले। अच्छा, नहीं, दूसरा कौन है? इरफान पठान। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इरफान खान की अक्सर बात याद आती है कि यार जब तक जिंदगी जीना आती है ना, तब तक जिंदगी गुजर चुकी होती है। तो हमारे प्लेयर्स का भी करियर कुछ ऐसे। यार हफीज ने लेटर इन हाफिज बहुत अच्छा खेला क्या यार, वो क्या बात, जिधर मर्जी खिला लो हफीज उड़ा देगा, और मजाक बन गया था लेफ्ट आर्म बैटर है। जबकि स्टार्टिंग ऑफ द करियर हफीज ने इतना स्ट्रगल किया है टॉप ऑर्डर में, स्ट्रेन के साथ उसका मजाक बना हुआ था, एंड में उसने मजाक बना दिया लेफ्टीज का। लेफ्टी आया, हफीज को लगाओ विकेट से। ये गौतम बैटिंग में उसको कोई नखरा ही नहीं था भाई, नंबर 5 खिलाओ, नंबर 6 खिलाओ, नंबर 2 खिलाओ, नंबर 3 खिलाओ, कोई मसला नहीं, हफीज कहीं पे भी खेल लेता था। जो तुम अभी बात कर रहे हो कि हफीज कहीं भी खेल लेता था,
तुम और मैं इतने पुराने तो हैं कि हमें वो उस वक्त की एक-एक बात याद है। हाँ, यार हमने कोई टीवी पे रोला नहीं सुना, हफीज हालांकि बहुत बोलता है। तो इसीलिए हफीज तो रोता था कि भाई आपको जगह छोड़नी है। हाँ, बाबर को उसी ने जगह छुड़वाई थी। हफीज ने ओपन खेला है। क्यों छुड़वाई थी? इसीलिए क्योंकि हफीज ने खुद सेक्रीफाइस किए हुए थे। हाँ, तो उसको था कि भैया मैं कीते हैं तुसी भी करो। और किया भी किस तरह। हफीज ओपनर था, हफीज वन डाउन भी रहा, हफीज नंबर 4 भी खेला। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल जिसमें द मोस्ट अंडररेटेड नॉक बाय एनी पाकिस्तानी इन नॉकआउट हिस्ट्री जो पाकिस्तान ने आईसीसी खेले, भाई सबसे मोस्ट अंडररेटेड नॉक, वो उसकी कोई बात नहीं करता। एंड ही लिटरली प्लेड दैट इनिंग्स जो 50 की इतनी तेज, और कोई 30-32 बॉलिंग खेली या 38 ऐसे ही 37, है, मुझे ऐसे ही है। एग्जैक्ट याद नहीं है इस टाइम पे। और उस मैच में बाबर आजम नंबर 3 थे, मलिक नंबर 5 पे था, हफीज ने आके इतनी अच्छी नॉक मुश्किल खेली। होता है यार टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन के लिए इतने हम्म। हाई स्ट्राइक रेट से मुझे खेलना ना उस जमाने में, मतलब इट वाज बहुत नॉट मुश्किल था। मुश्किल था। अच्छी इनिंग्स थी बहुत। और मुझे मुझे बिलाल ये भी लगता है कि हम जो हम बात कर रहे हैं ना कि लेटर हाफ ऑफ देयर करियर ये इंप्रूव हो जाते हैं, मुझे लगता मिसबा, है। हाँ, ये मुझे लगता है यार बिलाल अब्दुर्रहमान, अब्दुल रहमान स्पिन बॉलर। स्पिन बॉलर। हाँ, अच्छा, ये जो प्लेयर्स है ना हमारे, मुझे ऐसे लगता है कि जो एक वो मेंटल स्ट्रेंथ होती है ना, जो साइकोलॉजिकली अब स्ट्रांग होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स होते हैं, प्रेशर नहीं लेते। वो एज के साथ आ ये रही है, एज के साथ होते हैं हम लोग, क्योंकि हम एज एन क्योंकि पाकिस्तानी बचपन से यार वो नहीं मिल पा रहा वो ना। चीज नहीं मिल रही होती। लेकिन होपफुली पाकिस्तान जो है टेस्ट सीरीज के अंदर कोई बात रहती है तो कर सकते हैं हम अभी। नहीं बस ओके। अब जीतनी है टेस्ट सीरीज, हार ना हाँ, जावे, मेहरबानी। मेहरबानी भाईजान। और ये होपफुली हो जाएगा। ये तो हो जाना चाहिए हो इसमें जाएगा। भी। इसमें कोई जो है वो रंजिश नहीं होगी। इसमें कोई ऐसा मामला नहीं होगा। होपफुली यार, असल में वो देखो, जो सेना कंट्रीज है, फिर बात लंबी हो जाएगी। सेना कंट्रीज जो खेलने आते हैं ना, तो उनकी वीकनेस भी यही है, हम उनको सिर्फ और सिर्फ स्पिन पे ही पकड़ सकते हैं भाई, फास्ट बॉलिंग में तो इसमें वो। कोई अच्छा इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। हाँ, ये जो पिछले साल भी, दिस इज द काइंड ऑफ क्रिकेट यू वांट टू प्ले, भाई दिस इज द काइंड ऑफ अटैक। भाईजान आपने कभी हमें फ्लैट पिच दी है जब हम आते हैं आपके घर? हाँ, अच्छा, कभी जब इंग्लैंड रो नहीं। रहा था। हाँ, तो जब कभी हाँ। इंग्लैंड ने, साउथ अफ्रीका ने, ये हम्म। लोग हमें 30-30 पे आउट कर, साउथ अफ्रीका वालों कितनी दफा 40-40 पे आउट किया भाई इंडिया 2 दिन में इंडिया का इंडिया और टेस्ट मैच पाकिस्तान। खत्म हो गया। तो मैं वही कह रहा हूँ, इंडिया को कितनी दफा इन्होंने 40-50 पे यार आउट दो किया। दिन के अंदर वो टेस्ट जुल्म मैच करते खत्म हुआ है। अपने पास बुला के, हम्म। आप बड़े लड़के ले आते हो। हाँ, ठीक है। पिचेस ऐसे बना देते हो। पिचेस ऐसी भाई बना विराट देते कोहली ने पिच के माइक में जाके बोल हो। दिया था भाई पूरी। पोला सा बॉलर होता था फिलेंडर, वो हाँ, नहीं खेला जाता था। तो वो नहीं खेला जाता, 130 पे नहीं खेला जाता था। तो मैं यही कह रहा हूँ, मेंटली उनके लोग पहले से स्ट्रांग होते हैं। उन अब देखो तुम एशेज में जब इंग्लैंड वाले कोई बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके उनका मीडिया बात करता है, भाई अगले दिन ऑस्ट्रेलियन पेपर भी उनकी ऐसे की तैसी भाईजान बजा देते जितनी हैं। एंडरसन की विकेटें हैं ना, हाँ, सिर्फ इस वजह से हैं कि उन्होंने कंडीशंस एंडरसन के सूटेबल बनाई और रखी हैं। जब सूटेबल नहीं बैटिंग हाँ, कंडीशंस बनाई तो एंडरसन को रिटायर करवा तो दिया खुद। एंडरसन को आप बाहर खिला भी नहीं सकते थे इंडिया हाँ, पाकिस्तान में, बुलाओ उसको पिंडी में तो खेलते हैं फिर हम उसके साथ। यार खैर वो अब इतना बड़ा बॉलर है ना, तो ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, हमें भी गालियां पड़ जाएगी। वो बहुत ही बड़ा बॉलर है। और उसने इंडिया में आके शुभमन गिल यार को। देखो हर कोई बड़ा होता है। हाँ, श्रीलंका में अगर मुरली ना खेल रहा होता हाँ, तो मुरली ने विकेट लेनी थी। नहीं, मुरली अगर बिल्कुल। वटा ना मारता होता तो विकेट लेनी थी। बात तो ये है ना, अब अच्छा। देखो अब वो बड़े हैं, अब पुराने हैं, लेजेंड्स हैं, उन पे बात हम्म। करो, क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन असल लेजेंड है आपका शेन वॉर्न, जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हम में उन चीज। स्पिन विकेट्स लेता है। हाँ। स्पिन पे विकेट्स लेता है भाई, हम्म। वो है टैलेंट, वो है नेथन लाइन एक्स्ट्रॉर्डिनरी। भी कह सकते हैं। हाँ, नेथन लाइन को भी कह हाँ, सकते हैं, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कि बिल्कुल। आपको कंडीशन सूट नहीं करती हैं, हाँ। फिर भी आप ये काम करते हो। तो अगर एक चीज है कि आपको सूट करती हैं कंडीशंस, और आप फिर क्या बात रह जाती है, पीछे रह जाती है बात फिटनेस की। हम्म। एंडरसन ने फिटनेस दिखाई है, बिल्कुल सही। बहुत लंबे अरसे तक खेला है, बहुत एग्जैक्टली। अच्छी फिटनेस दिखाई है। हम्म। इंग्लिश कंडीशंस में वो ही वाज और लीथल, दैट्स इट। फिर जो बैट कमिंस ने आके इंडिया की कंडीशंस में आके वर्ल्ड कप जीता है ना, हाँ, व्हाट इज दैट, बिगर देन दैट। हाँ हाँ तो ऑब्वियसली। अभी इंग्लैंड इंग्लैंड मीडिया की तुम बात कर रहे हो, जो पिछले साल टेस्ट सीरीज पाकिस्तान उनकी हुई थी, तो उन्होंने पहले टेस्ट के बाद तो वो बड़े शोखे हो रहे थे कि भाई हमने एक फ्लैट पिच जहाँ पे 800 रन लगे हैं, वो भी हमने ड्रॉ नहीं होने दिया, हम जीत गए। लेकिन उसके अगले 2 मैचेस में बिल्कुल इसकी बात ठीक है, हमने बहुत रोना धोना देखा है। तो आप देखो, आपको मेंटली एज अ पाकिस्तानी मीडिया, एज अ पाकिस्तानी प्लेयर और फैन इतना स्ट्रांग होना है, इन चीजों के ऊपर आपने चढ़ाई करनी है। जैसे जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके हारता है ना। और यार चढ़ाई कैसे करनी है? हाँ, हम उनको जब आइडियलाइज करते हैं कि जी फास्ट बॉलिंग होनी चाहिए, फास्ट बॉलर होनी चाहिए, रमीज राजा ने तो ये कहा था मैं मिट्टी उधर से लेके आऊंगा ताकि फास्ट नहीं, बॉलिंग हो सके। पिछली इंग्लैंड वाली सीरीज में आई रिमेम्बर हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने बैठ के, जिनको बस आई डोंट नो किस बात का साड़ था, वो शुरू हो गए, ये क्रिकेट खेलना है, हम्म। स्पिनर से आपने जीतना है, आप फास्ट बॉलर लेके आओ। भाई वी डोंट केयर फास्ट अच्छा, बॉलर। पाकिस्तान। फास्ट बॉलर को थोड़ी देर के लिए अगर नहीं मिल रही लाइमलाइट, तो हाँ, क्या हजम नहीं हो रहा आपसे? यार। थोड़ी देर ले लेना। तो साजिद नोमी को भी जितनी विकेट। खुशियां हमें यार, साजिद नोमी ने दी हैं, कसम इतनी से तो इन प्रीमियम्स ने नहीं दी। भाईजान, मैं वो फीलिंग्स ही नहीं बता सकता जो रावलपिंडी के अंदर मैंने टेस्ट सीरीज जीतने के बाद उसी रावलपिंडी में हम बांग्लादेश से हारे थे, वो फीलिंग्स भी नहीं बताई जा सकती। और जो इंग्लैंड से जीते थे, कसम से मैं कहता हूँ मजा आ गया। और साजिद नोमी ने लिटरली, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी प्लेयर, भाई बाबर रिजवान सारे बड़े प्लेयर है,
कसम से ये वाली टेस्ट सीरीज नहीं जितवाई किसी ने, जो हाँ। बाबर इन्होंने साजिद और नोमी ने ऐसे ही, जितवाई है, और बिल्कुल आपने ऐसे ही। इंग्लैंड को बेशक अपने होम पे रहा है। भाई मुझे सबसे खुशी क्या हुई थी कि हम्म। ताबिश ने उनको शो में बुलाया हाँ और रिकग्नाइज कराया कि सीरियसली। भाई ये दोनों हीरो हैं, हम्म। इन्होंने हमारे लिए खुशियां लाए जीते हैं हैं हमारे डूबती हुई क्रिकेट में भाई। एक किरण। भाई उससे पहले तक ना डिमोरलाइज हो चुके थे, हम्म। उससे पहले तक ना ऐसे लगता था पाकिस्तान क्रिकेट कुछ है ही नहीं, हाँ नेपाल से भी हार जाएंगे, मतलब इस तरह का सीन हो जाओ, अमेरिका से तो हार ही गए थे और पता नहीं कौन सी कोई, यार मतलब शायद इधर मोहल्ले की टीम से भी हार जाएंगे, ती- लेकिन नोमी साजिद की वो जो विन थी ना वहां हाँ से थोड़ी सी उम्मीद लगी। तो आकिब जावेद ने वो फैसले किए सख्त एकदम वाले। लगा कि हम टेस्ट टीम है। हाँ तो फैसले किए, नहीं सिर्फ टेस्ट नहीं, मैं कह रहा हूँ इन हम्म। जनरल, लाइक जब आप हम्म। हार ही रहे थे यार, सारे फॉर्मेट हार रहे थे, हाँ यार। तो एकदम ऐसी उम्मीद लगी कि यार चलो अब जो है ना आकिब जावेद आया है, बड़े फैसले किए हैं, सख्त हम्म। फैसले किए हैं, हम्म। इस बंदे में गट्स हैं, ये करके दिखाएगा, एंड वहां से हमें उम्मीद नजर आना शुरू हुई है। अच्छा तो अभी मैं ये कह रहा हूँ, जो तुम बात कर रहे थे भाई, 3 साल तक पाकिस्तान एक टेस्ट मैच, सीरीज नहीं कह रहा, एक टेस्ट मैच भी अपने होम पे नहीं जीता। हाँ उसके बाद इतनी चेंजेस हुई, एकदम पाकिस्तान को लगा ऐसी की तैसी। आकिब जावेद ने कहा मैं करता हूँ ठीक इनको। उन्होंने क्या किया भाई, स्पिन पिचेस बनाई, भाई, बाबर को लेकिन सवाल तो सुनो ये है। सुनो, बाबर को ड्रॉप किया, शाहीन को ड्रॉप किया, नसीम को, 3 बड़े नाम जो ऑल फॉर्मेट खेलते हैं तीनों को ड्रॉप किया। उन तीनों को ड्रॉप करने के बाद पाकिस्तान डायरेक्ट टेस्ट मैच जीत गया और डायरेक्ट टेस्ट सीरीज जीत गया। तो उसके भाई 3 साल के बाद ना रोते रोते, वो जैसे 15 साल से शादी हुई बच्चा नहीं हो रहा तो एकदम हुआ, तो वो वाली खुशी हमें मिली। उसके बाद हमारे फॉर्मर प्लेयर कहते हैं यार इस तरह तो आपकी स्पिन बॉलिंग बन जाएगी तो फास्ट बॉलिंग खराब हो जाएगी। ओ भाई शुक्र करो 3 साल के बाद एक मैच जीते हो। भाई नहीं तो आपको क्यों बनना है, फास्ट बॉलिंग नेशन बनना क्यों हाँ है, इंडिया को देखो। क्यों बनना है आपको? ये हाँ तो वही बात है कि हम इधर सब कॉन्टिनेंट में पैदा हुए हैं और हाँ हमें इंग्लिश बोलनी है, हाँ हमें गोरी चमड़ी चाहिए, क्यों? भाई आपको स्पिनर ही बनना है, हाँ आपकी मिट्टी स्पिन वाली है, हाँ। ठीक है, तो आपको वही बनना है जो आपकी मिट्टी, अगर आप इसको आउट प्ले करना चाहते हो, हम्म। फॉरेन कंडीशंस बना के फॉरेन नहीं बनना ऐसा नहीं चाहते है कि हो, फास्ट बॉलर बन नहीं सकते, नहीं बुमराह उसी में से बना है ना। बनते हैं, क्यों नहीं बनते हैं, हाँ तो पिछले वाले भी तो बनते थे, वसीम वकार। तो बनते थे, मैं यही कह रहा हूँ कि हम्म। लेकिन आपको ग्लोरीफाई नहीं करना ना, ग्लोरीफाई नहीं उस तरह आपने से करना। अपने स्पिनर्स को ग्लोरीफाई नहीं किया, इसीलिए आज शादाब खान के बाद स्पिनर ही नहीं मिल पा रहा था, इतनी मुश्किलों से अब एक हल्का फुल्का अच्छा स्पिनर मिला हम्म। है। तो आपको स्पिनर की प्रॉब्लम्स क्यों हो रही थी? मैंने कभी सोचा नहीं था पाकिस्तान को ये मसला होना चाहिए कि स्पिनर नहीं मिल रहा, डोमेस्टिक ढूंढ रहे हैं, भाई छान रहे हैं, कुछ भी सईद नहीं मिल अजमल रहा, के और यासिर शाह के बाद मुझे कुछ किसी भी नहीं फॉर्मेट मिल में रहा, कुछ नजर नहीं आपके आ रहा। पास कुछ है ही नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ग्लोरीफाई नहीं किया। हम्म। सईद अजमल नेवर गॉट दैट रिस्पेक्ट ही डिजर्व, ही ठीक है, डिजर्व तो सीरियसली। इसी तरह यासिर शाह जितना बड़ा वो क्रिकेटर था तो हाँ उसको भी नहीं मिली। उसने तो इंग्लैंड में जाके परफॉर्म किया मैं वही कह रहा हूँ, यासिर शाह ने कितने टेस्ट मैचेस जीते हैं यार। यार, लेकिन नहीं देते ना आप क्रेडिट, आपको हाँ सारे वो, आप आज तक भी बैठ के टीवी पे शोएब अख्तर वो बताते रहते हैं कि मैंने कितने आउट किए, मैंने कितने चुप कराए, मैंने कितने ये किए, ठीक है, तो आपने स्पिनर्स को उस तरह की ग्लोरी नहीं दी, नॉट सेइंग कि फास्ट बॉलर्स को नहीं मिलनी चाहिए, हाँ मिलनी चाहिए, बट स्पिनर्स को नहीं मिली ना, इस तो फिर चीज। बच्चे स्पिनर बनना भी नहीं चाहते ना, बच्चा कहते हैं यार मैं भी लंबे बाल रखने ने, हाँ चेन या पानी तो है, बैट्समैन बनना है चेन तो या पहननी फिर है, फास्ट मैंने बॉलर बनना मैंने है। गिरना है, मैंने उठना है, मैंने बॉल फेंकना है। लेकिन लेकिन एक चीज जो हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि हम हमारे प्लेयर्स को लेटर हाफ ऑफ द करियर ये समझ आती है किस तरह का परफॉर्म करना है, कितना स्ट्रांग, उनकी फॉर्म असल तब आती है। हमारी भी असल फॉर्म इस शो के अंदर सेकंड हाफ में आई है। तो वेरी मच पाकिस्तानी थिंग। तो होपफुली यू गाइस एंजॉयड दिस टॉक, एंड हमने जहाँ पे एंड करना था वहां से हमने असल शो स्टार्ट किया है। सो मुझे लगता है ये पार्ट शायद पहले लगाना पड़े, बट वट एवर हैपन्स तो मजा आया, एंड होपफुली सीरीज का भी मजा आए। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।